जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रोजेक्ट परख का जो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए आया है उसका सेट 1 लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि मोटर वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर वाहन के जो अग्रदीप होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। तो दूसरे सवाल में आपसे बोला गया है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो उस दर्पण का नाम क्या है? तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, उसकी आधी हो जाती है, याद है आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं? तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके कौन सी दृष्टि दोष? तो निकट दृष्टि दोष से हम लोग दूर कर लेते हैं अवतल लेंस के द्वारा। आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग आइरिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका कूलम होता है। या देखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो वह युक्ति कौन सा है भाई? तो वह युक्ति है आपका सेल। कौन हो जाएगा? सेल हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है ना? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आप लोग को जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनरेटर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल इक्वेशन से दिया गया, आपको बताना है कि यहाँ पे जो अभिक्रियाएं हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अगले सवाल पे आइए। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये धुआं क्या है? तो ये जो धुआं है आपका, ये है आपका है ना, ये जो धुआं है आपका, ये धुआं हो जाएगा आपका NO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाएगा? तो कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके शुष्क भुजा हुआ चूना? ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पौधे के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए? अब पौधों के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 होना चाहिए। संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो संतरे में जो अम्ल उपस्थित रहता है वो सैट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो धातु हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से अमलगम क्या है? तो यहाँ पर जो अम्लगम है वो हो जाएगा आपका पारा प्लस धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया, है ना। तो हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया आपको यहाँ पर पहचाननी है आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन यहाँ पर जो है एल्डिहाइड है? क्वेश्चन नंबर 20। कौन यहाँ पर एल्डिहाइड है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका HCHO। अगला सवाल है हमारा कि वायवीय श्वसन में कितना ATP बनता है? तो वायवीय श्वसन में जो ATP बनता है वो बनता है आपका 38 ATP बनता है। मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? तो मानव शरीर के कौन सा अंग हो जाएगा? तो प्लीहा हो जाएगा। तो मानव रक्त बैंक कौन हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। मानव वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो मानव वृक्क की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है आपका नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कह रहा है आपसे कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को। मानव भ्रूण के किसके द्वारा पोषण मिलता है? मानव भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो वो मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अब हाइड्रा जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। हाइड्रा में जो जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो ये जो जनन होता है ये होता है आपका छोटी ये कहाँ से? मुकुलन हो जाएगा ना, मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। स्त्रियों
में मासिक चक्र के दौरान एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 14वें दिन, ऑप्शन नंबर बी। अनुवांशिकता का अनुवांशिकी का पिता, ठीक है, किसको कहते हैं? तो अनुवांशिकी का जो पिता है वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, पर्यावरण। तो नेक्स्ट है सवाल हम लोगों का कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितना प्रतिशत वनों का होना आवश्यक माना जाता है? तो पर्यावरण के संतुलन के लिए जो आवश्यक है आपका वनों का होना ज़रूरी, वो हो जाएगा आपका 33% जो है आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।